सो गाइस आज की वीडियो में हम फेसबुक ऐड पॉलिसीज के बारे में समझेंगे। फेसबुक ऐड की क्या पॉलिसीज है, किस तरीके से जो है फेसबुक आपकी ऐड को रिव्यू करता है, कौन से कंटेंट है जिसको वो प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, वीडियो एड्स में जो है आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, टारगेटिंग की जो है क्या पॉलिसीज है, पोजिशनिंग की क्या पॉलिसीज है, एंड कौन कौन सा ऐसा जो है कंटेंट है जो आप अपनी ऐड में नहीं रख सकते या जिन तरीके की आप जो है ऐड नहीं चला सकते। तो हम फेसबुक ऐड की इन पूरी पॉलिसीज के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेष्ठ तांतराटे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। समझते हैं फेसबुक एड पॉलिसीज को। तो जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ओवरव्यू। तो यहाँ क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग अवर पॉलिसी। अवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी प्रोवाइड गाइडेंस ऑन व्हाट टाइप ऑफ एड कंटेंट आर अलाउड व्हेन एडवर्टाइजर place an order. Each ad review against the policy. If you think that your ad mistakenly disapproved, you can request a review decision in account quality. इसका मतलब ये है, फेसबुक ने अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में साफ साफ बता के रखा है, आपको अच्छे से गाइड करके रखा है कि किस तरीके का कंटेंट वो अपनी एड प्लेटफॉर्म पे अलाउ करते हैं, ताकि आप जो है उसी तरीके का कंटेंट उनके एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे जो है ऐड कराने के लिए लेके जाए। अदरवाइज आपकी जो भी ऐड है वो रिजेक्ट हो जाएगी। देन सेकंड लाइन, व्हेन एडवर्टाइजर प्लेस एन ऑर्डर, ईच ऑर्डर आर रिव्यू अगेंस्ट पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि फेसबुक में आप जब भी कोई ऐड रन करेंगे तो आपकी ऐड पहले अंडर रिव्यू जाएगी। फेसबुक की टीम पहले आपकी ऐड को रिव्यू करेगी कि आपकी ऐड जो है कोई भी उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा रही, उनकी किसी पॉलिसी को वॉयलेट तो नहीं कर रही। एंड अगर सब सही रहा तो ही आपकी ऐड जो है अप्रूव होगी एंड लाइव हो जाएगी। एंड अगर बाय मिस्टेकली अगर कभी आपकी ऐड जो है डिसअप्रूव होती है तो आप जो है फेसबुक को रिव्यू रिक्वेस्ट के लिए जो है मेल कर सकते हो या फिर रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अगली पॉलिसी क्या है, द एडवर्ट रिव्यू प्रोसेस। अब ये एडवर्ट रिव्यू प्रोसेस क्या है, तो ये हम कंटेंट को जो है पूरा पढ़ने नहीं वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि ये जो इतना एंड यहाँ सेकंड में ये इतना व्हाट इज रिव्यूड, ये जितना भी कंटेंट दिया हुआ है ये कंटेंट मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। ये जो नीचे आउटकम का कंटेंट दिया हुआ है, री रिव्यू ऑफ एड, ये जितना भी कंटेंट दिया हुआ है ये पूरा मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ। आप खुद इस पॉलिसी पेज पे आइएगा, ये पूरा पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको समझाने लगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड इस वीडियो को जो है हम इतनी लंबी खींच नहीं सकते, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये आपके लिए जरूरी है कि आप जो है पॉलिसीज को पूरा पढ़े। मैं आपको ऊपर ऊपर से पूरी चीजें समझा देता हूँ कि ये क्या है करके। तो आप इस लिंक को फॉलो करके, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पॉलिसीज की, इस लिंक को फॉलो करके इस पेज पे आके एक बार इन सारी पॉलिसीज को पढ़िएगा जरूर। ठीक है, ये मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन सारी पॉलिसीज को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपके ध्यान में रहे कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप एड क्रिएट करते हैं। तो अब ये देखते हैं द एडवर्ट रिव्यू प्रोसेस क्या है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि जब भी आप कोई एड रन करते हैं तो फेसबुक जो है, फेसबुक की टीम जो है आपकी एड को जो है पूरी तरीके से रिव्यू करती है कि आप कोई उनकी पॉलिसी को वॉलेट तो नहीं कर रहे, उनकी पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं जा रहे। बट साथ ही आपने जो लैंडिंग पेज की लिंक दी हुई है, आप कोई भी लैंडिंग पेज की लिंक देते हैं, अपनी वेबसाइट की लिंक देते हैं, या फिर आपका अगर कोई दूसरा लैंडिंग पेज है, ब्लॉग है, या फिर आपकी अपनी एप्लीकेशन है, तो आप जो भी लिंक फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं, फेसबुक उस लिंक को भी पूरी तरीके से एग्जामिन करती है, उसको रिव्यू करती है। कहीं वहां कोई सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं है, या फिर कहीं कोई पॉलिसीज का जो है आप उल्लंघन अपनी वेबसाइट पे तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ ऐड दिखा रहे हो फर्नीचर के बारे में एंड वहां पे जो है कुछ रियल एस्टेट की आपने जो है लिंक डाली हुई है, जो आपने लैंडिंग पेज डाला है वो किसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वेबसाइट से रिलेटेड है। तो ये सब ना हो, उसकी ऑडियंस जो है, फेसबुक की ऑडियंस जो है, उनको कोई इररिलेवेंट ऐड ना दिखे, इसलिए फेसबुक जो है आपकी ऐड के अलावा आपने जो लिंक प्रोवाइड की है, अपने लैंडिंग पेज की लिंक प्रोवाइड की है, उसको भी पूरी तरीके से रिव्यू करता है। एंड अगर उसको लगता है सब कुछ सही है तो ही वो आपकी ऐड को जो है वो अप्रूव करता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है। नाउ नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। सो आउटकम ऑफ रिव्यू, इफ अ वॉल्यूशन इज फाउंड एट एनी पॉइंट इन द रिव्यू प्रोसेस द एड विल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब यही है सीधी साफ भाषा में कि अगर आपकी एड में कोई भी ऐसी चीज है जो उनकी पॉलिसीज को वॉयलेंट करती है तो आपकी एड जो है वो तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी। थर्ड, व्हाट टू डू इफ योर एड इज रिजेक्टेड। अगर आपकी एड रिजेक्ट हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो फेसबुक जो है आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आपकी ऐड जो है अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, आप जो है अपनी ऐड को दोबारा से नई ऐड क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी जो एग्जिस्टिंग ऐड है उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस है। आपको मैं प्रेफर करूंगा आप जो है नई ऐड क्रिएट कर ले, ज्यादा टेंशन वगैरह ना ले, नई ऐड क्रिएट कर ले। अदरवाइज आप जो है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, आपकी जो ऐड रिजेक्ट हुई है आप जो है उसको दोबारा से जो है रिव्यू के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। फेसबुक के सपोर्ट इनबॉक्स में आप जो है रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, एक टिकट रेस कर सकते हैं कि आप जो मेरी ऐड है वो दोबारा
से एक बार रिव्यू कीजिए एंड आप पता कर सकते हैं कि आपकी ऐड जो है किस पॉलिसी को वॉयलेट कर रही है जिस वजह से आपकी ऐड जो है रिजेक्ट हुई है। देन अब देखते हैं और क्या क्या है इसमें। सो आगे बढ़ते हैं। देन नीचे आते हैं फोर्थ, प्रोहिबिटेड कंटेंट, कम्युनिटी स्टैंडर्ड। आप जो है किसी भी तरीके की कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जा सकते। सेकंड, इलीगल प्रोडक्ट और सर्विस, आप किसी भी तरीके की इलीगल प्रोडक्ट या फिर इलीगल सर्विस वगैरह की ऐड रन नहीं कर सकते, उस तरीके की इमेजेस वगैरह अपने ऐड में यूज नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, आप जो है किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की जो है एड्स रन नहीं कर सकते। टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, आप टोबैको और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं जो अनसेफ होते हैं, जो पब्लिक के लिए, उनकी ऑडियंस के लिए हानिकारक है, आप उस तरीके की कोई भी ऐड रन नहीं कर सकते। अनसेफ सब्सटेंस, कोई भी अनसेफ सब्सटेंस की आप जो है ऐड रन नहीं कर सकते। तो आप जो है यहाँ नीचे लर्न मोर की बटन दिया, आप इस पे क्लिक करके जो है काफी सारा इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक पेज में वो पूरा पढ़ सकते हैं। देन वेपन, एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव, आप इस तरीके का कोई भी कंटेंट अपनी ऐड में रख नहीं सकते या फिर उनसे रिलेटेड टेक्स्ट वगैरह नहीं डाल सकते। एडल्ट प्रोडक्ट और सर्विस, आप किसी भी तरीके की एडल्ट सर्विस या प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन नहीं करा सकते फेसबुक पे। कोई भी सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड इमेजेस वगैरह नहीं रख सकते। एडल्ट कंटेंट सेम वही चीज, आप किसी भी तरीके का एडल्ट जो कंटेंट होता है वो नहीं डाल सकते। थर्ड पार्टी इन्फ्रिंगमेंट, आप इस तरीके की कोई भी ऐड नहीं रन कर सकते। एसेंशियल कंटेंट, आप कोई एसेंशियल कंटेंट नहीं रख सकते। पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो है आप यूज नहीं कर सकते। एंड मिस इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो है एड्स रन नहीं कर सकते। कंट्रोवर्शियल कंटेंट, आप कोई भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट के ऊपर जो है ऐड रन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज या जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर आप कोई भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट की ऐड वगैरह रन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ऐड जो है रिजेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो अभी तो हम 13 नंबर तक पहुंचे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज दी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके खिलाफ जो है अगर आप जाते हैं तो आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी, या आप अगर आप इन तरीके की एड्स रन करते हैं तो आपकी ऐड जो है रन नहीं होगी। जैसे स्पाईवेयर, मालवेयर। और नीचे जाते हैं तो सेल्स ऑफ बॉडी पार्ट, आप जो है ह्यूमन बॉडी पार्ट का जो है सेल्स वगैरह कर रहे हैं उसकी जो है आप एड्स वगैरह रन नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी 31 टोटल 31 जो है आपकी प्रोहिबिटेड कंटेंट है जिसको आप अगर अपनी ऐड में रखते हैं, आप अगर उन कंटेंट की ऐड रन करते हैं तो आपकी ऐड परफेक्टली फॉर श्योर रिजेक्ट होना पक्का है। तो आप जो है इन सारी पॉलिसीज को पढ़ो एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देन रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट, तो ऐसा कौन कौन से कंटेंट है फेसबुक पे जो रेस्ट्रिक्टेड है। तो फर्स्ट अल्कोहल, आप किसी अल्कोहल प्रोडक्ट वगैरह की जो है ऐड रन नहीं कर सकते। आप किसी डेटिंग ऐप वगैरह की जो है एड्स रन नहीं कर सकते, डेटिंग वगैरह से रिलेटेड ऐड रन नहीं कर सकते। थर्ड, ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग, अगर आप किसी ऑनलाइन गैम्बलिंग या गेमिंग की ऐड रन कर रहे हैं तो वो आपकी जो है ऐड रिजेक्ट हो जाएगी, वो उस तरीके की आप जो है ऐड रन नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट में आता है। प्रमोशन ऑफ फार्मेसीज, ऑनलाइन फार्मेसीज, आप उनकी ऐड रन नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे बहुत सारा है, सब्सक्रिप्शन सर्विस, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस, ब्रांडेड कंटेंट, आप इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिनकी जो है आप ऐड रन नहीं कर सकते। यहाँ पे और एक दिया है क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट और सर्विस जो कि रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट में आता है। जैसे कि मतलब आप किसी भी तरीके से किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म का, सॉफ्टवेयर का या उससे रिलेटेड सर्विस की जो है ऐड रन नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड है। ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्शन ट्रीटमेंट, इसकी आप जो है एड्स रन नहीं कर सकते। सोशल कसिनो गेम, आप जो है सोशल कसिनो गेम्स वगैरह जो होती है जैसे रूलेट, पोकर वगैरह, आप उनकी एड्स रन नहीं कर सकते। एंड लास्ट दिया है प्रमोशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, आप किसी भी ड्रग से रिलेटेड वगैरह, दवाई वगैरह से रिलेटेड जो है एड्स रन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो है ये रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, आप इनकी भी जो है ऐड रन नहीं कर सकते। देन सिक्स्थ, वीडियो ऐड। अब वीडियो ऐड में क्या है, सो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, तो आप जो है इनको भी पढ़िए एंड आप वीडियो ऐड से रिलेटेड जो भी फेसबुक की गाइडलाइंस है उनको भी समझ सकते हैं कि क्या पॉलिसीज है वीडियो ऐड की। अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा नीचे का समझाऊं तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट एंड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस में आपको बता रहा है कि किस तरीके की आप जो है ऐड रन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे जो है किस तरीके की ऐड रन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ एड्स आर नॉट अलाउड, जो कि है ड्रग्स एंड एल्कोहल, जिसमें ड्रग्स एंड एल्कोहल का यूज हो रहा है, आप उस तरीके की ऐड रन नहीं कर सकते। एडल्ट कंटेंट वाली एड्स आप रन नहीं कर सकते। एंड वॉयलेंस एंड गोर, आप वॉयलेंस वाली कोई ऐड रन नहीं कर सकते। प्रोफेनिटी वाली कोई ऐड जो है रन नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी जो है फेसबुक ऐड की पॉलिसीज है जिनको आपको फॉलो करना है अगर आप किसी भी तरीके की ऐड रन करते हैं तो, ताकि फेसबुक ऐड जो है आपकी ऐड को रिजेक्ट ना करे। 7, टारगेटिंग, यू मस्ट नॉट यूज टारगेटिंग ऑप्शन टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, हैरास, प्रोवोक और डिस्पैरेज यूजर और टू एंगेज विद प्रेडिएटरी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब यही है, आप जो है टारगेटिंग ऑप्शन यूज कर सकते हो बट किसी भी तरीके से आप अपनी ऑडियंस को हरास नहीं कर सकते, प्रोवोक नहीं कर सकते और डिस्पैरेज नहीं कर सकते। तो ये है टारगेटिंग ऑप्शन। सेकंड, इफ यू टारगेट योर एडवर्ट टू कस्टम ऑडियंस यू मस्ट कंप्लाई विद एप्लीकेबल टर्म व्हेन क्रिएटिंग ऑडियंस। इसका मतलब यही है, अगर आपकी कोई ऑडियंस आपके
पहले किसी ऐड के साथ जो है पहले से इंटरेक्ट कर चुकी है एंड आप उन्हीं ऑडियंस को दोबारा से रीटारगेट करना चाहते हो, मतलब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्रिएट कर सकते हो, बट उसके लिए जो है कुछ एप्लीकेबल टर्म है, आपको उनको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। देन 8 पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग में क्या है देख लेते हैं। रेलेवेंसी, ऑल एडवर्ट कंपोनेंट इंक्लूडिंग एनी टेक्स्ट, इमेज और अदर मीडिया मस्ट बी रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ऑफर्ड एंड द ऑडियंस व्यूइंग द एडवर्ट। इसका मतलब यही है, आप जो भी टेक्स्ट, इमेज या अदर मीडिया अपनी एड में इंक्लूड करेंगे वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट और सर्विस से जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपकी रेलेवेंसी ठीक नहीं होती है, तो आपकी पोजीशनिंग उससे बिगड़ सकती है। एक्यूरेसी, आपकी जो एड है वो फुल्ली एक्यूरेट होना चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जो भी ब्रांड है उससे। अदरवाइज ये भी आपकी जो पोजीशन है उसको खराब कर सकती है, अपनी पोजीशनिंग को खराब कर सकती है। रिलेटेड लैंडिंग पेज, हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं कि आप जो है किसी भी दूसरे इंडस्ट्री की जो है, मतलब आप अगर एड रन कर रहे हो फूड इंडस्ट्री की एंड आप अपनी लिंक दे रहे हो, उसमें लर्न मोर बटन में जो है लिंक दे रहे हो किसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की या फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो वो तो इररेलेवेंट हो गया ना। आप फेसबुक की ऑडियंस को जो है किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हो, वो भी किसी अलग तरीके के ऐड दिखाकर, मतलब आपका लैंडिंग पेज जो है वो आपके ऐड से तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आप किसी फूड बिजनेस की जो है ऐड रन कर रहे हो बट लिंक दे रहे हो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो वो तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से आपका लैंडिंग पेज तो बिल्कुल गलत हुआ, तो इससे भी आपकी जो पोजीशनिंग है वो खराब हो सकती है, बिल्कुल जो है बिगड़ सकती है। तो आपको जो है लैंडिंग पेज भी बिल्कुल रिलेटेड लगाना है, आप जो भी बिजनेस या जो भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एड रन कर रहे हो। देन लीड एडवर्ट, अकाउंट नंबर, आप किसी का जो है अकाउंट नंबर वगैरह नहीं मांग सकते, बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांग सकते, आप किसी से उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर सकते, उनसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफायर, आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफायर उनका नंबर वगैरह नहीं मांग सकते। किसी भी तरीके का पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या ऐसी कोई भी डिटेल आप अपनी एड में जो है नहीं मांग सकते। लीड जनरेशन एड अगर आप रन वगैरह कर रहे हो तो उसमें आप किसी भी तरीके की इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है नहीं मांग सकते। हेल्थ इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रेस एंड एंथेटिक, रिलीजन, प्रीफिल क्वेश्चंस, आप बहुत सारी चीजें हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप इस तरीके की कई सारी चीजें जो है अपनी एड में लीड जनरेशन एड अगर आप रन कर रहे हो तो नहीं मांग सकते। यूज ऑफ आवर ब्रांड एसेट, तो फेसबुक के जो भी ब्रांड है उनके एसेट्स है उनके बारे में आप जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो पढ़ सकते हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह के बारे में, यूजर इंटरफेस स्क्रीनशॉट के बारे में। देन डेटा यूज रिस्ट्रिक्शन, आप इसके बारे में भी पूरा पढ़ सकते हो। थिंग्स यू शुड नो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप फेसबुक एड्स पे जो है एड वगैरह रन कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज है, अब देखिए ये कितना बड़ा पैराग्राफ है, ये कितनी बड़ी चीज है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ नीचे से ये इतना ऊपर तक है, तो ये बहुत लंबा हो गया, इसको हम जो है पूरा एक वीडियो में समझा नहीं सकते। एंड मैं अगर समझाऊं भी तो कई चीजें आपको फिर आगे चल के कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए आप खुद जो है इस पेज पे आइए एंड इसको पढ़िए ताकि आप अच्छे से फेसबुक एड पॉलिसीज को समझ सके। सो गाइस, आई होप आपको फेसबुक एड पॉलिसीज के बारे में सारी डिटेल मिल गई होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस पेज की, आप जाके इस पेज को पढ़ सकते हैं, पूरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल फेसबुक एड्स के ऊपर वीडियो चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।